Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to learn about the past indefinite tense क्योंकि हमारे जो है present के टेंसेस की चारों कैटेगरीज जो हैं फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, वो चारों हमने कवर कर ली हैं। और अगर किसी ने जो है वो वाली वीडियोस नहीं देखी वो जल्द से जाकर यूट्यूब चैनल पर देख लो, आप लोगों को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम जो है पास्ट के टेंसेस को स्टार्ट करें। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब जैसा कि प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज थी, एक था इंडेफिनेट, फिर कॉन्टीन्यूस, फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो यही सेम कैटेगरीज जो हैं वो भी पास्ट की हैं। ठीक, यही 4 कैटेगरीज पास्ट की भी और यही 4 कैटेगरीज फ्यूचर की भी हैं। ठीक, तो अब जो है हम पास्ट के टेंसेस को कवर करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट किस लिए यूज़ होता है, इसका पर्पस क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है, वो सारा कुछ मैं जो हूँ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर किसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जाकर जल्दी से जाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो अब हम जो है इसका इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं कि मतलब कि किस पर्पस के लिए जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। ठीक, और उसके साथ साथ हम जो है इसकी उर्दू में पहचान भी पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन। ये यूज़ किस लिए होता है? एक्शन को शो कराने के लिए। डैट इज़ अकर्ड इन पास्ट, एक ऐसे एक्शन को शो कराते हैं जो कि हम पास्ट में हो चुका होता है। एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा का जो कि किसी सब्जेक्ट ने पहले कर लिया होता है माजी के अंदर। ठीक, अब जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने खाना खाया था। ठीक, अब जैसे कि मैंने 5:10 पर खाना खाना शुरू किया और 5:15 पर ख़त्म कर दिया। और अब मैं 5:20 पर कोई बंदा मेरे पास आया। ठीक है, ऐसे मेहमान आ गया तो मैं कह रही मैंने अभी खाना खाया था। ठीक है, मैंने अभी खाना खाया है। तो ये क्या होगी? ये एक पास्ट की बात होगी। तो ऐसे एक्शंस के लिए भी जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे। एक ऐसे एक्शन जो कि रिसेंटली ही अभी हमने किया है। ठीक, अब जैसे कि अब 5:09 हो रहे हैं और अगर आप लोग 5:10 पे देखो तो ये 5:09 पास्ट है ये। ठीक, ये क्या पास्ट, इसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? था का। अब ये क्या है? ये एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा टाइम है जो रिसेंटली अभी गुजरा है। ठीक, उसके लिए भी हम था का यूज़ करते हैं। ठीक, और एक ऐसा माजी भी होता है जो बहुत पुराना टाइम होता है। ठीक, उसके लिए भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक, एंड एक्शन अकर्ड जस्ट अ लिटिल वाइल अगो। अब ये पास्ट के 2 टाइप्स के एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। कौन कौन से? एन एक्शन जस्ट अ लिटिल वाइल अगो, एक ऐसा एक्शन जो कि अभी 2 सेकंड पहले या थोड़ी देर पहले ही परफॉर्म हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे खाने की एग्जांपल दी। इसी तरह एन एक्शन विच अकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस इन पास्ट। ठीक है, ऐसे एक्शंस के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो जो कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं। ठीक, रेगुलर बेसिस के एक्शंस के लिए भी जो है आप लोग जो हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हो। ठीक, अच्छा, अब हम जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर ता था, ती थी, ते थे या अलिफ वाव या मतलब छोटी है वगैरह आते हैं। ठीक, अब उर्दू फ़िक़रात के आखिर पे क्या आता है? अगर वो पास्ट डेफिनेट टेंस हो उर्दू के अंदर तो उसके एंड पे क्या आता है? ता, था। जैसे मैंने अभी खाना खाया था। ठीक, तो ये क्या है? ये एक पास्ट डेफिनेट टेंस है। इस तरह ती थी, वो अभी खाना खा रही थी। ठीक, सॉरी, ये जो है ना सेंटेंस है ये, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बन जाएगा। उनके पे क्या आएगा? ती थी। फॉर एग्जाम्पल, अम्मा ने मुझे गोली खिलाई थी। ठीक, हमीद ने नाम हासिल किया था। ठीक, तो इनके एंड में क्या आ रहा है? था आ रहा है। ठीक, तो ऐसे उर्दू के जुमले जिनके एंड पे था, ती थी, ते थे या अलिफ वाव या और सिंपल था भी आ रहा है ना, तो वो क्या है? वो है पास्ट डेफिनेट टेंस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, उस्ताद ने सबक अच्छा पढ़ाया। ठीक, तो ये क्या है? ये पास्ट का है। क्यों पास्ट का है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये अलिफ है। ठीक, उस्ताद ने अच्छा सबक पढ़ाया, तो यहाँ पे जो है अलिफ आ रहा है। तो ये अलिफ हमने कहा कि जो है
कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके एंड पे जो है अलिफ भी आ सकता है। ठीक इसी तरह उसने तुम्हारी तरफ बातों का बुरा नाम बनाया था। ठीक, क्या बुरा नाम बनाया था जो है ना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है इन्होंने अलिफ का यूज़ किया हुआ है। तो ये जो अलिफ है इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट बेसिकली सिंपल से सेंटेंसेस ही होते हैं जो कि हमारे डेली रेगुलर बेसिस के जो डेली एक्शंस होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, तो आई होप सो कि इतनी बात आप लोगों को जो है क्लियर हो गई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अच्छा, तो अब हम जो है इसका फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और इसका हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से। तो अगर आप लोग जो हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करो तो इसके हेल्पिंग वर्ब है डिड। ठीक, इसका सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज डिड। ठीक, DID डिड। अब अगर आप लोग इसका वर्ब की बात करो तो इसकी जो है इसके अंदर जो है हम बेसिकली 2 वर्ब्स यूज़ करते हैं। ठीक, कितनी वर्ब्स यूज़ करते हैं? 2 वर्ब्स यूज़ करते हैं। वर्ब्स मतलब कि 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं V2 और एक हम यूज़ करते हैं V1। अब अगर आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस की बात करो तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो है हम V2 का यूज़ करते हैं। और अगर आप लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का बात करो तो हम वो जो है V1 यूज़ करते हैं। ठीक, अब वो क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर 2 वर्ब्स क्यों यूज़ होती है वो मैं आप लोगों को जो उसका रीज़न अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड यूज़ होता है। और पॉजिटिव के अंदर कौन सा यूज़ होती है, V2, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर V1। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होता है और पॉजिटिव के अंदर V2 यूज़ होती है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर V1। ठीक, अब इसको 7 और 6 वगैरह ना समझ लेना, ये V1 और V2 लिखा हुआ है, मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, अब वो हम क्यों इसके अंदर जो है 2 यूज़ करते हैं उसका रीज़न मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोगों ने जो है सुनना। अब अगर आप लोग इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करो डिड की, तो डिड क्या है, ये भी एक वर्ब है, ये भी क्या है, ये भी एक वर्ब है। ठीक, अब इसकी फर्स्ट वर्ब क्या होती है, डू, डिड, डन। ठीक, डिड क्या है, अपने आप में भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक, एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, डिड और डन। ठीक, ये इसकी V1 होती है, ये इसकी V2 होती है और ये इसकी V3 होती है। अब चूँकि ये खुद एक V2 फॉर्म है, मतलब कि वर्ब की एक फॉर्म है, तो हम एक सिंपल सेंटेंस के अंदर जो है या एक सेंटेंस के अंदर जो है दो जो है V2 यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, दो जो है हम V2 यूज़ नहीं कर सकते, ये एक जो है ग्रामर का एरर हो जाता है। ठीक, अगर हम जो है एक सेंटेंस के अंदर दो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे सेकेंड, ठीक, तो वो क्या होगा, ये एक एरर कहलाएगा और ये जो सेंटेंस होगा हमारा ये गलत कंसिडर किया जाएगा। ठीक, तो अब क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो अब हम हेल्पिंग वर्ब को तो बदल नहीं सकते, और तो इस वजह से जो है इसके 2 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती हैं। अब जहाँ पे ये डिड आ जाता है, ठीक, वहाँ पे हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और जहाँ पे डिड नहीं होता तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता तो इस वजह से जो है हम इसके अंदर V2 यूज़ करते हैं। और V2 क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो V2 होती है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। किसको, पास्ट को। जब हमने पास्ट के लिए बात करनी हो तब हम जो है V2 का यूज़ करते हैं। तो चूँकि यहाँ पे जो है V2 फॉर्म पहले से नहीं आ रही डिड की, ठीक, तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे V2 यूज़ करते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर ही हम क्या करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर ही
हमें जो है अपना हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, क्योंकि हमने जो है इंट्रोगेटिव के अंदर क्वेश्चन करना होता है। तो क्वेश्चन करने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होता है जो कि हमारे सेंटेंस की बिगनिंग पर आए। ठीक, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर डिड का यूज़ करते हैं। तो जब हम डिड का यूज़ कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक सेंटेंस के अंदर हम दो सेम वर्ब्स यूज़ नहीं कर सकते, सेम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से फिर हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर दो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं आ सकती। तो जब एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है तो उसके साथ फिर एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक, तो पॉजिटिव के अंदर हम क्यों V2 का यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो है डिड का यूज़ नहीं होता। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है डिड का यूज़ हो रहा होता है, और डिड जो है खुद एक वर्ब है। ठीक, और ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डू की। तो इस वजह से जब ये दो जो वर्ब्स हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो नहीं आ सकते, तो हम डिड का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल है जैसे कि वी बोर्डेड दी ट्रेन। अब देख सकते हो आप लोग कि ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, और ये क्या है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है। ये एक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक, तो वो क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की हुई है, किससे मुझे पता चला, इस ईडी से, क्योंकि बोर्ड फर्स्ट फॉर्म, बोर्डेड ठीक सेकंड फॉर्म है। और यह आप लोगों को कैसे पता चलेगा, ये फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। ये आप किसी भी ग्रामर बुक से कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो, आप लोग AI से निकाल के कर सकते हो। ठीक, तो ये आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, बट टेंसेस के लिए आप लोगों को जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब आना ज़रूरी है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर लर्न कर लेना है। तो मोस्टली यही होता है कि पास्ट के अंदर जो है ईडी का यूज़ हो रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, वी बोर्डेड दी ट्रेन, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, वाई, बिकॉज यहाँ पे डिड नहीं है। और पॉजिटिव के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। इस चीज़ को आप लोगों ने लर्न कर लेना है, और मैंने आप लोगों को इसका पर्पस भी स्टेट कर दिया ताकि आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन ना, कभी पॉजिटिव में V1 यूज़ करना था कि V2, या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर V1 यूज़ करना था कि V2। ठीक, तो क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अब वो दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, कैसे पता चलेगा। तो मैंने आप लोगों को रीज़न दे दिया, जिसके अंदर जो है ऑलरेडी V2 आ रहा हो, आप लोगों ने उधर V1 यूज़ करनी है, जहाँ पर कोई भी V2 फॉर्म नहीं आ रही, आप लोगों ने वहाँ पे V1 यूज़ कर देनी है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल है, द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट दी थीफ। अब चूंकि यहाँ पे डिड यूज़ हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, इट्स मीन, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये खुद एक पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। अरेस्ट क्या है, ये वर्ब है, एक एक्शन है। ठीक, और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, किससे पता चला, नोट से, तो यहाँ पे तो वैसे भी V1 ही यूज़ होनी थी, और वो क्यों यूज़ होनी थी, डिड की वजह से। तो आई होप सो कि मैंने जितना डिटेल में समझाया है, उसके बाद अब किसी के माइंड में भी कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी V2 और V1 से रिलेटेड। बट अगर स्टिल आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा जी, अब हम जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश के अंदर कैसे जाया जा सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सिंपली हमने सब्जेक्ट डालना है, वर्ब डालना है और ऑब्जेक्ट डाल देना है। बट अगर आप लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस की बात करो, तो सब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने जो है डिड नॉट का यूज़ करना, और फिर V1 का, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देना है। ठीक, और V1 क्यों यूज़ करें, बिकॉज डिड आ रहा है। ठीक, इंट्रोगेटिव के अंदर डिड स्टार्ट पे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, और क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलना। ठीक, W फैमिली डबल इंट्रोगेटिव के अंदर फिर डिड, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर सिर्फ डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो है वो हमारे से क्यों, कहाँ, ऐसे वर्ड्स पूछ लेते हैं। ठीक, तो फिर जो है उसके अंदर हमें जो W फैमिली डालना होता है डिड से भी पहले। ठीक, और बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है एज इट इज़ आता है। ठीक, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करो तो W फैमिली, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। ठीक, और डिड और नोट के दरमियान में सब्जेक्ट डालना, ये नहीं करना कि डिड नोट के बाद सब्जेक्ट डाल दो, या सब्जेक्ट पहले डाल दो फिर डिड नोट लिख दो। ठीक, तो फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये जो था स्ट्रक्चर था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों के पास जो है ये सेफ हो जाए, और इसको अपने पास जो है लिख लो और याद कर लो।
हम जो है कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। ठीक, उन्होंने हमको तोहफा दिया, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है अलिफ आ रहा है एंड पे, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दे गेव अस अ गिफ्ट, ठीक, वी टू यूज होगी। क्या उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की? अब यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है क्या, इट्स मीन ये क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसके अंदर जो है डबल इंट्रोगेटिव का जो है स्ट्रक्चर वो डालेंगे। ठीक, तो डिड, सॉरी ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल है, क्या उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की? डिड दे नॉट एक्सेप्ट आवर इनविटेशन? ठीक, ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इसी तरह हम यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट का यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे डिड यूज़ हो रहा था। यहाँ पे हमने गेव को यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे डिड यूज़ नहीं हो रहा था। हवाई जहाज अड्डे पर कब उतरा? अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कब उतरा। ठीक, तो यहाँ पे मीन्स कि ये क्या है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली फिर डिड। ठीक है, डिड के बाद आप लोगों ने क्या चीज़ लिखनी है, सब्जेक्ट। ठीक, तो डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर आगे से आप लोग का जो सारा सेंटेंस है। ठीक, सो क्या बनेगा, व्हेन डिड द एयरप्लेन लैंड ऑन द एयरपोर्ट? एयरपोर्ट ऑब्जेक्ट तो लास्ट पार्ट है, उन्होंने हमारी मदद ना की, दे डिड नॉट हेल्प अस, तो सिंपल सा सेंटेंस है। प्रिंसिपल ने इनामात तकसीम नहीं किया, था प्रिंसिपल डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड दी प्राइजेस। गिफ्ट्स यहाँ पे आप लोग नहीं लिख सकते क्योंकि गिफ्ट्स तोहफा होता है और इनामात प्राइजेस होते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो जैसे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।